क्या हाल है बच्चों, सब अच्छे हो। देखो 2023 का सेट 3 मैथ का आंसर सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला देखो बेटा, पहला क्या कह रहा है, इसमें दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5। कह रहा है संबंध दिया है ए कॉमा बी और दिया है सच दैट बी बराबर a+1। और इसको चेक करना है, ए वर्ग बी बराबर a+1 दिया बेटा। चेक करना है इस स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों चेक करने हैं। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन दिया है बेटा b बराबर a+1। रिलेशन आप निकालेंगे तो आप अगर a का मान 1 रखेंगे तो b का मान 2 आएगा। अगर b का मान a का मान 2 रखेंगे तो b का मान 3 आएगा। इस 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। देखो ये 3 मान आएंगे, ये इतने मान आएंगे। यहाँ तक कितना तक है, 5 तक है ना, हाँ 6 तक है, सॉरी 5 रखेंगे तो 6 तक, यहाँ तक 6 तक आने चाहिए, इसलिए 6 तक दिया है यहाँ पे। अब देखो स्वतुल्य क्या होता है पहले समझो। स्वतुल्य स्वतुल्य क्या होता है, जैसे b बराबर a+1 दिया है बेटा, तो b बराबर a+1 जो मान है, जैसे b जो a रख दें तो a बराबर a+1 खुद का जो खुद से संबंध होता है ए, वो होता है स्वतुल्य। b बराबर a+1 है, b जगह a रख दिया हमने, a बराबर a+1 का, a बराबर a+1 तो कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। अगर a का मान 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो बराबर ही नहीं हो सकते, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। खुद का खुद संबंध स्वतुल्य होता है। समित चेक करेंगे, समित किस तरह होती है बेटा, ए का जो संबंध बी से है, ए कॉमा बी, तो बी का ए से होना चाहिए। देखो 1,2 है तो कहाँ 2,1 कहीं लिखा है, नहीं लिखा। इसलिए अगर 1,2 है, इसका उल्टा पूर्व प्रतिबिंब 2,1 होना चाहिए, कहीं है नहीं है। 2,3 लिखा है, 3,2 होना चाहिए, कहीं नहीं है। तो ये स्वतुल्य है भी नहीं है, सममित भी नहीं है। संक्रामक क्या है, अगर 1,2 लिखा है और फिर 2,3 लिखा है तो 1,3 भी होना चाहिए। है कहीं पे 1,3 नहीं है, ना स्वतुल्य ना सममित ना संक्रामक। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा, तीसरा। स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, संक्रामक नहीं, तीनों नहीं है। समझ में आया आप लोग, ठीक है। अगला देखो बच्चा, अगला देखो, अगला क्या लिखा है, fx बराबर क्या लिखा है, fx बराबर x² प्लस का 5 दिया गया है। हमको बच्चा इकाई आच्छादक बताना है। क्या बताना है, इकाई आच्छादक। यहाँ पे दिया है r से r में, मतलब ये बेटा प्रांत होता है और ये होता है सह प्रांत। ये प्रांत ये रियल नंबर सह प्रांत, तो ये बॉक्स में से आप कर लो। देखो ये बॉक्स में सब समझो, यहाँ पे रियल, ये प्रांत हो गया, ये बेटा सह प्रांत, दोनों रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार ले लो। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ले लो। तो देखो जब हम -1 रखेंगे, इस क्वेश्चन में देखो ये y बराबर मान लो x² प्लस का 5 दिया है। जब हम x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y बराबर, बताओ। -1 का वर्ग क्या होता है बेटा, 1 प्लस का 5 बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा। -1 रहेगी तब भी 6 आएगा, ये 6 आ गया। जब 1 रहेगा बेटा कितना आएगा, तो तब भी 6 आएगा। 1 का वर्ग 1 प्लस का 5 1 रखा है, तब भी 6 आ रहा है। तो जब इसके सह प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब एक से अधिक हो, सह प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब बच्चा 1 से अधिक हो, तो इसका मतलब ये इकाई तो नहीं है, इसमें इकाई नहीं है। सह प्रांत का जो पूर्व प्रतिबिंब बेटा 1 से अधिक बन रहा है, इसलिए इकाई नहीं है, इकाई नहीं है। समझ में आया। इसके बाद आच्छादक अगर आपको चेक करना है तो ये सह प्रांत, ये बेटा सह प्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाते। तो सह प्रांत है तो पूरे रियल नंबर है ना बेटा, पूरे रियल नंबर जितने सह प्रांत है, क्या परिसर में पूरे रियल नंबर होंगे, तो चेक कर लो।
अगर कोई भी संख्या रखोगे यहाँ पे छूटे ना, सब लगातार चल रही है, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 की कोई भी वैल्यू रखने पर -1 आएगा क्या? माइनस में वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। जो आप यहाँ पे माइनस में रखे तभी प्लस हो जाएगी, तो माइनस की जो वैल्यू आएगी नहीं, यानी कि ये वाली संख्या है नेगेटिव वाली, यहाँ पे सिर्फ परिसर में तो आर प्लस आएगा ना, नेगेटिव वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। जब नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सह परिसर बराबर नहीं। मेरी बात समझो ध्यान से तुम। फिर ये लिखा है बेटा, हमने तो पहले वो एक ही नहीं चेक कर लिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो आर जो बेटा परिसर है बेटा, कोई भी संख्या रखने पर ये माइनस का वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। आर यहाँ पे आर मतलब पूरी रियल नंबर है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि सैद्धांत प्रतिशत बराबर नहीं है, तो ना ये ना तो बेटा एकाकी है और ना ही अच्छा जगह है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो बेटा, आगे अगला क्वेश्चन आंसर खोल ले बच्चा। ये देखो, ये दिया ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस का ए का होल क्यूब माइनस का 7a का मान बच्चा बताओगा। ए स्क्वायर बराबर ए, आई प्लस ए माइनस का 7a का मान हमको निकालना है बेटा, ठीक है। तो इसका होल क्यूब करो बेटा, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab 3ia पोस्ट मान ए प्लस बी तो आई प्लस ए माइनस का 7a। सॉल्व करो इसको। आई क्यूब बेटा, आई जानते हो तत्सम का भी होता है, इसको कितनी भी पावर करो वही रहता है। आई जानते हो कि नहीं? 1001 वाला, इसको कितनी भी पावर करो वही रहेगा, तो ये आई आ जाएगा। ए क्यूब बेटा, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3i स्क्वायर ए आ जाएगा। इसमें कराओगे तो 3a स्क्वायर आई आ जाएगा माइनस का 7a। समझ में आया? हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेटा आई प्लस का ए स्क्वायर बराबर इसके ए के बराबर, यहाँ ए रखोगे तो ए इंटू ए फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर कितना करो? आई रहता है तो 3 आई आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा बेटा। अब प्लस का ए स्क्वायर बराबर किसके? देखो ए स्क्वायर बराबर ए के, तो यहाँ ए स्क्वायर ए लिख दो, तो 3ai माइनस का 7a आई प्लस का बेटा देखो ए स्क्वायर का मान क्या होता है? ए, यहाँ पे लिखा है ए लिख दो। आई का किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या रहती है। अगर आई के एक हिसाब में करोगे बेटा तो आई के एक हिसाब में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगी, इसलिए इसको हम 3a लिखेंगे प्लस का इसको बेटा हम 3a लिखेंगे माइनस का 7a। तो देखो बेटा ये 3 3 6 1 7 7 में 7 का 0, तो केवल आई आपका आंसर हो गया बेटा। समझ में आया है? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक। अगला देखो बेटा, अगला क्या है? अगला सदिश। देखो सदिश आई कैप प्लस का जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप निकालना है बेटा। ये आपके परीक्षा में बड़ा जरूर पूछा जाता है प्रक्षेप। दो सदिश दिए होंगे और आपसे प्रक्षेप पूछेगा, तो बेटा ये ध्यान रखना, इसका फार्मूला होता है प्रक्षेप का आर कैप बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए होता है, एक होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये दो फार्मूले होते हैं प्रक्षेप निकालने के, तो आप ध्यान से समझो। किसी में मॉड ए है, किसी में मॉड बी है, आप पहचाने कैसे? क्वेश्चन कैसे पहचान पाए कि हम मॉड में ए रखेंगे मॉड बी रखेंगे? इसको ए बी मान सकते हैं, इसको ए में कुछ भी मान सकते हैं। तो जिसके बाद में पर लिखा हो बेटा, जिस पर हमको निकालना है प्रक्षेप, क्या लिखा है? एक पॉइंट ध्यान दो, जिस पर निकालना होता है बेटा वो डिवाइड में होता है, समझ में? जिस पर हमको प्रक्षेप निकालना होता है, जिस सदिश पर हमको प्रक्षेप निकालना होता है वो कहाँ होता है बेटा? डिवाइड पे। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बेटा इसको ए मानोगे तो ए बराबर क्या है?
आई कैप प्लस का जे कैप, बी बराबर क्या है बेटा आई कैप माइनस का जे कैप, ये दिया गया है। तो आर कैप बराबर बेटा ए डॉट बी, डॉट करोगे तो आई गुणांक आई और 1 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, समझो बात को। जब डॉट करोगे आप ए डॉट बी बेटा करोगे तो ध्यान से देखो, आई का ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 में 1 गया 0, अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा बेटा, 1 का वर्ग 1 प्लस का 1 का वर्ग 1, तो ये तो 0 आ गया बेटा, इसका प्रक्षेप 0 आ गया, इसका प्रक्षेप 0 आएगा। क्या आएगा बेटा 0। चौथा सही है आपका, समझ में आ रहा है। अगला बच्चा देखो बच्चों, इसमें देखो ये सवाल ध्यान से देखो, ये कौन सा है, 1 का लास्ट वाला है, इसमें कोटि घात पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको हम लिखे थे g3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस का x² d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस का 7y = sin x। तो ये आप चीजों को याद रखना बेटा, अवकल समीकरण में अगर sin x cos x लिखा है, ध्यान देखना, अगर sin x cos x लिखा है तो उसकी बेटा घात जो होती है अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। घात होती है अपरिभाषित। लेकिन कोटि हम निकालेंगे सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ है? ये 2 बार अवकलन, ये 3 बार अवकलन, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन होता है वही बेटा कोटि। तो कोटि हो गई 3, घात हो गई अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पे कोटि बताना था तो कोटि क्या हो गई? 3 हो गई। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आए? ठीक। अगला बेटा 2 का देखो, 2 का पहला क्या लिखा है यहाँ पे? cos sec इनवर्स x का मान क्या करना है? cos sec इनवर्स x का मान बेटा ध्यान से देखो, cos sec इनवर्स x का मान को निकालना है। बहुत आसान है बच्चा, बहुत। cos का cos लिखा रहा हिंदी एक का लिखियो 1/, सॉरी इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। आप लोग याद रखना, cos इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं sec इनवर्स 1/x। अगर sec इनवर्स x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। तो यहाँ हो गया cos से cos कैंसिल, आ गया केवल 1/x, यही आंसर। अरे भैया sec का उल्टा cos होता है कि नहीं? तो sec इनवर्स x को हम cos इनवर्स 1/x के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? चलो अगला देखो। अगला शिक्षा देखो बच्चों, अगला ए बी दिया है हमको, क्या है? गुणा करेगा, ए बी निकालने का है। समझो बात का, यह 1 - 2, यह 3 -4 2 5 और दिया है बेटा बी के बराबर क्या दिया गया है? 2 4 2 3 5 1 ये दिया है बालक। अब समझो हम कब आए? हाँ, तो समझो ये क्या है, इनका क्रम क्या है बेटा? इसका क्रम समझो पहले। इसमें पंक्तियां कितनी है? 2, यम क्रॉस यम, यम पंक्तियां यन स्तंभ, स्तंभ 3 है, 2 क्रॉस 3 का ये यम पंक्तियां यन स्तंभ। ये क्या है बेटा? ये भी है 3 पंक्तियां 3 क्रॉस 2 का 2 स्तंभ। तो बेटा जब देखो ये 2 क्रॉस 3 का, ध्यान से देखो, और ये वाला 3 क्रॉस 2 का है। तो ये जो लास्ट वाले दोनों हैं, बात समझो, लास्ट वाले यानी कि दोनों के अगर स्तंभ, ये दोनों एक के स्तंभ एक के पंक्ति, एक के स्तंभ एक के पंक्ति अगर बराबर है बालक तो ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो 3 क्रॉस 3 में, समझो बात को, फिर से एक बार बताने जा रहे हैं, ये 2 क्रॉस 3 में है और ये 3 क्रॉस 2 में है। तो इस वाले के जो इस वाले बेटा स्तंभ, इस वाले की पंक्ति बराबर होंगे तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो दोनों बराबर है। अब आंसर किसमें आएगा? जो बचे 2 क्रॉस 2 में आंसर आएगा। ये समझ, इसमें आंसर आना चाहिए, एक की पंक्ति एक की स्तंभ बराबर है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बालक। समझो, अब हम ए बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? देखो 1 - 2 3 और -4 2 5
ये ए लिख दिया, अब बी लिखेंगे 2 4 2 3 5 1, ई लो। समझ में आया? हाँ आ गया होगा, कोई बात नहीं बेटा। इस पंक्ति का स्तंभ में कराओ तो 2 1 के 2। ध्यान से देखो, पंक्ति, ये पंक्ति पहले लेते हैं और दोनों स्तंभों में कराते हैं। तो पहले पंक्ति में पहला स्तंभ देखो, 2 1 के 2, प्लस का चिन्ह अपने आप लगाते हैं। 4 दूना 8 तो माइनस का 8 आ गया। समझो बात को, 2 1 के 2, 4 दूना 8 माइनस का 8, प्लस फिर लगाओ 3 दूना 6। समझ में आया? इसी पंक्ति का अगले स्तंभ में बेटा 3 1 के 3, 5 दूना 10, प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस आएगा। 3 1 के 3 प्लस का 3। समझ में आया? अगली पंक्ति का दोनों स्तंभ, फिर 4 दूना 8 माइनस का 8, प्लस लगाएंगे बेटा, 4 दूना 8 प्लस का 8 हो जाएगा। फिर ये 5 दूना 10 प्लस का 10 आ जाएगा। समझ में आया? 4 3 12 माइनस का 12 बच्चा, 5 दूना 10 प्लस का 10, और 5 1 के 5 प्लस का 5। समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो बालक देखो, ई का होगा, ई आ जाएगा बेटा 2 8 का -6, अब -6 प्लस 6 हो जाएगा 0। ये देखो बेटा 3 3 3 6, 6 में 10 घटाओगे, 3 3 6, 6 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का आएगा बेटा। क्या 6 में 10 घटाओगे? माइनस का 4। 8 से 8 खत्म बेटा 10, और ये बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का 2, 5 में 2 गया 3, ये आ गया बेटा 2 क्रॉस 2, ए बी निकल आया आपका। हमने क्या कहा था? 2 क्रॉस 2 का निकलेगा बालक। समझ लो, अब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा कैसे पता करेंगे? इसका पंक्ति इसका लिखो एम क्रॉस एन, एम पंक्तियां होती हैं एन स्तंभ होते हैं, एम पंक्तियां एन स्तंभ। तो इसका स्तंभ इसका पंक्ति, इसका स्तंभ है इसका पंक्ति, तो स्तंभ पंक्ति बराबर है तभी मल्टीप्लाई होगा। और ये आंसर 2 क्रॉस 2 में आ गया, तो 2 क्रॉस 2 में आंसर आ गया। समझ में? ये ट्रिक है बच्चा, इसको तुम्हें याद करना होगा तभी सॉल्व कर पाओगे आसानी से ना। इसी के साथ आगे आओ बच्चा, आगे का है अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, एफ एक्स बराबर क्या लिखा है? एफ एक्स बराबर क्या लिखा है? हाँ, एक्स क्यूब प्लस का 3, यही क्या लिखा है? 1। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 बेटा, एक्स बराबर 0। और एक्स बराबर 0 पर एफ आर से आर लिखा है। एक्स बराबर 0 पर हमको बताना है का सतत है। जांच कीजिए तो वस्तु ना सतत है, जांच करना है बेटा कि कंटिन्यूअस है, एक्स बराबर 0 पर नहीं है। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, ये फार्मूला होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ द वैल्यू निकालेंगे। तीनों अगर बराबर आए तो कंटिन्यूस है, अन्यथा नहीं है। ठीक, तो लिमिट एल एच एल बेटा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे ए का मान क्या है? 0, एक्स बराबर ए पर निकालते हैं, एक्स बराबर 0 पर, तो एफ आएगा 0 माइनस का एच, मतलब 0 से कम। 0 से कम में 0 से ज्यादा में यही लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है एक्स का मान 0 से कम में, एक्स का मान 0 से ज्यादा में, यही लेंगे, एक्स बराबर 0 ये लेंगे। तो बेटा लिमिट एस टेंड्स टू 0 देखो कितना आ जाएगा? 0 माइनस एच रखो, जहाँ पे इसमें रखोगे तो आ जाएगा एक्स की जगह 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस का 3। अब बेटा लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो 0 का आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 आया बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, उसका फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। बच्चा ए का मान का है 0, तो आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 से अधिक में बताओ कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस एच, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 यहाँ पे रखोगे तो 0 प्लस एच का होल क्यूब और प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करोगे बेटा, ये 0 रखोगे, एच बजाय 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ द वैल्यू एक्स बराबर 0 पर एक दिया है, एक है। हाँ, तो ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू, फंक्शन फलन पर एक्स बराबर 0 पर फलन का मान बराबर नहीं फंक्शन ऑफ द वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए फलन एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है बच्चा, समझे पाए कि नहीं? हाँ, ई का है, हाँ सही है। ठीक है, अगला देखो, जांच करना था, हमने जांच कर दिया कि नहीं? नहीं है तो नहीं है। अगला देखो इस साथ बेटा, ओहो दूसरे का घात घड़ी दिखाई पड़ रहा है बालक, पड़ रहा होगा। ये देखो समाकलन का सवाल है, बहुत ही आसान है बच्चा, आप लोग पढ़े होंगे अपने अपने स्कूल में, क्योंकि आपके स्कूल जो टीचर है ना बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझा? अंदर मल्टीप्लाई करावा, सेक स्क्वायर एक्स आवा प्लस सेक एक्स इंटू 10x आवा। ठीक है, फुटबॉल जैसा लगावा, सेक स्क्वायर से बेटी का हुई 10x प्लस का एक का हुई बच्चा सेक एक्स इंटू 10x का हुई जी, तो सेक स्क्वायर एक्स को समाकलन होता है बेटा सेक एक्स 10x, सॉरी सेक एक्स इंटू 10x का होता है केवल सेक एक्स प्लस का सी लियो आंसर डायरेक्ट। अंदर मल्टीप्लाई करावा, हाँ करावा, सेक स्क्वायर का 10x हो जाता है समाकलन, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, वही का आंसर। ठंडी बहुत है। आगे बच्चा देखो, प्रायिकता का सवाल है बालक, घबराना नहीं। इसमें पीए बराबर दिया, पीए जानते हो नहीं? हाँ पीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझे? वह पीए नहीं, पीपी बराबर का है 0.3 है, पीए इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन भी का है 0.15 है। आपका निकालन का है बेटा पी ए अपान बी निकालन का है, पी ए अपान बी फॉर्मूला होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। बहुत ही आसानी से देखो, पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 0.15 बटे पी बी का मान भी दिया है 0.3। देखो दशमलव के बाद 2 अंक घटे 0 बटे होंगे, 1 अंक घटे 1 0 बटे 0 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 1 बटे 2 प्रोबेबिलिटी 0.5, प्रोबेबिलिटी की अपान कितनी आ गई 0.5। समझ में आवा बच्चा? आगा हुए अगर समझ में तो लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोक दो। चलो आगे देखो, पहला तीसरा जो पहला का है y बराबर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कामा -1 का कुछ लिखा है -1 लेटर देन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बालक। हमका सिद्ध का करेंगे, कुछ बड़ा ही सिद्ध करेंगे। देखो बेटा सिद्ध का करेंगे 1 - x का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी स्क्वायर माइनस का एक्स dy बाई डी एक्स माइनस का स्क्वायर वाई बराबर 0। इतना बड़ा मेरा सिद्ध ई सवाल है, सिद्ध ई करेंगे हम। सबसे पहले क्या करो बेटा, सवाल की तरफ देख लो। ठीक, देख लिया, देखने के बाद क्या करो, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देखो। यहाँ का है 2 बार अवकलन ना, मतलब 2 बार अवकलन करेंगे, 2 बार करो। एक बार करो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का बेटा तुम मुझे पढ़ो या ई की पावर एक्स होते, देखिए मुझे ई की पावर ए का पास इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स के लिए कुछ और दोबारा करेंगे, इसका पूरा दोबारा करेंगे डी बटे डी एक्स ए कास इनवर्स एक्स, तो बेटा डी वाई पान डी एक्स बराबर ई पावर ए कास इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा बेटा, ए कास इनवर्स एक्स का होता है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
हो गया कि नहीं? हो गया। अब या तो इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाओ, या तो आंसर बटे हर लगाओ। इसमें दूसरा तरीका, इसको इधर उठा लाओ बेटा, इसको इधर उठा लाओ, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच्चा का बचो इधर ए बचो और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बचो माइनस को भी। समझ में आया? ध्यान से देखो, ये वैल्यू जो हमने लिखी क्या है? वाई बराबर है, देखो ध्यान से, है ना? है ना? है, हाँ। ई वाई के बराबर बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का ए वाई। अब यहाँ पे फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, फिर से अवकलन, पुनः अवकलन करने पड़ेगा। प्रथम फलन बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन का d2y1 dx स्क्वायर प्लस का, इसका करेंगे तो 1 अपॉन, नहीं सॉरी द्वितीय फलन प्रथम भाग से लिख दोगा, यही करो तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा करोगे बेटा 1 का 0 माइनस का 2x इंटू वहाँ से, अब बराबर माइनस का ए वाई का वो हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक चीज लेने, एक चीज, फिर वाई का मान कहाँ से रखेंगे यार? चलो देखो, तो यहाँ बेटा इस तरफ 2 से 2 कैंसिल हुई जी तुम्हारा, ठीक है। एलसीएम ले आओ, देखिए गुणा इधर भी जी, देखिए गुणा इधर भी जी, तो तुम्हारा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जी, एलसीएम ले आओ तो इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का गुणा होगी तो ये होगी माइनस का यक्स बचो है अपॉन ना, एलसीएम ले लो ना, तो ये पूरा उधर चलो जी, फिर केवल यक्स बची माइनस का और टू डी वाई बाई डी एक्स बची कि ना बची, ये ले लिया एलसीएम, तो जो बटे में एलसीएम लिया बेटा हमने, तो ये जाएगा उधर, गुणे में जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू माइनस का ए। इतना है, देखो हमको लाना क्या था, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना था क्या? और ये तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा, एक्स डिवाइड एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। अच्छा, तो बेटा देखो इसको यहाँ तक, ये यहाँ से चल देख लो, यहाँ तक आ गया आपको, ये माइनस का ए है, इतना क्या है तुम्हारा सही पूरा आ चुका है, माइनस का ए स्क्वायर वाई। अच्छा, यहाँ से देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, 1 माइनस स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये तो हाँ इधर गया 1 माइनस का डिवाइड इसका मान, हाँ यहाँ से देखो ये इधर गया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का मान क्या आया था? यह था माइनस का ए वाई, इसकी जगह ए वाई रख दो बेटा, माइनस का ए वाई रखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए, इसका मान आया देखो माइनस का ए वाई, तो माइनस का प्लस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, ठीक है, ए स्क्वायर वाई, ये इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, 75 कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का यक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर 0। देखो प्रूफ हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा गलती है, ये जो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा ये नहीं आएगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना प्लीज, आंसर में बहुत सारा गलत रहता है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। अगला बेटा देखो, अगला
अगला देखो, अगला इसी के साथ अगला अगला है बेटा, अगला अगला का कहाँ, अगला अगला कहाँ, ये देखो, ये तो फार्मूला है। ई का कहाँ होते बेटा, ई का होते कहाँ है, log मॉड एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ये फार्मूला है बेटा, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला अगला देखो बेटा, वेक्टर ए, यही तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी अपने प्यारे बच्चों, यही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का ए, ये सब ऊपर तीर का निशान जो बेटा है ना, ये वेक्टर का चिन्ह है। कहाँ है, वेक्टर का चिन्ह है बेटा। हाँ, मल्टीप्लाई कराओ, इसका मान निकालना है। मल्टीप्लाई कराओ बेटा, इसका कराओ तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस चिन्ह लगाओ, इसका कराओगे तो बेटा ए क्रॉस सी, ठीक, प्लस का ये आ जाएगा बेटा बी क्रॉस सी, तीर का चिन्ह है बेटा वेक्टर, ठीक। और प्लस का ये उसको कराओ तो बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, बेटा सी क्रॉस बी, इतना आ जाए बेटा। देखा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अगर ये बी क्रॉस ए का बेटा लिखोगे तो आप बी क्रॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, माइनस का ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे जब बेटा माइनस का ए क्रॉस बी रखोगे तुम, तो ई इससे हो जाएगा कट, और मैं ई बी क्रॉस सी, ई सी क्रॉस बी, ई दोनों खत्म, ई ए क्रॉस सी, हाँ ए क्रॉस सी क्रॉस ए खत्म, इसी प्रकार जीरो अंदर का बेटा जीरो, ठीक है। हाँ देख रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा हुई। अब तीसरे का घा बेटा स्टार लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी बालक जो ये कहे का आंसर है यार, हाँ राजीव का आंसर अगर आपके पास हो तो इसमें स्टार लगा, इसका मतलब इस सिलेबस में इस बार नहीं है, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में वही लगाओ, फालतू की चीज़ों को हल करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगला चार, पहला दूसरा दोनों स्टार लगा है, ये भी दोनों सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। अब गा घा है, गा घा, इनका हल कर दें, बच्चा आएगा। गा घा, गाते गंगा मिट्टी, बउआ खाते घड़ी, बउआ क्या था, एक्स बराबर है बउआ, आइए लिखो काश बच्चा टी, प्लस लगा है बीच में, log tan t by 2, tan t by 2, ठीक, ब्रैकेट लगा। y बराबर क्या लिखा है बच्चा, a sin t, ई लिखा है, हमको डी वाई पान डी एक्स निकालेगा है, बहुत ही आसान सवाल। ई एक्स बराबर ई वाई बराबर डी वाई पान डी एक्स निकालना, एक समाकलन करो, अवकलन करो बेटा, टिक सापेक्ष, इसका टिक सापेक्ष, इसमें इसका भाग दे दो, जब हम कट कर देंगे तो डी वाई डी एक्स निकलेगी, आंसर बहुत आसान है। क्या करो बेटा, डी एक्स अपान डी टी निकालो, ए तो ए रही जी बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस टी का होता है साइन टी माइनस का प्लस का log tan टी बाई 2 बेटा, हमने पढ़ा होगा log x होता है वन अपान, इसको हो जाएगा वन अपान tan टी बाई 2, समझ में आया बेटा, क्या हो जाएगा tan टी बाई 2, tan टी बाई 2 को दोबारा करोगे अवकलन, tan x का सेक स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 बेटा फिर करोगे तो आ जाएगा इंटू में 1/2, इतना होगा इसका, समझ में आया। फिर से देखो, log x की जगह ये पूरा लिखा है, log x का 1 अपान x, तो इसका 1 अपान tan डी बाई 2 को दोबारा करेंगे, सेक स्क्वायर टी बाई 2 फिर करेंगे 1/2, इतना आएगा बेटा, ठीक है।
तो इसको क्या करो सही से लिख लो। सही से लिखना क्या है, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर सको तो सॉल्व कर लो। इसको साइन बटे काश लिखोगे तो काश चला जाएगा ऊपर, तो कुछ कटे बटेगा। देखो माइनस का साइन टी प्लस का सेक स्क्वायर टी बाई टू लिखा रहने दो उसको। इसको कैसे, इसको लिख सकते हैं साइन टी बाई टू बटे काश टी बाई टू। काश टी बाई टू बेटा ऊपर चला जाएगा, इंटू में 1/2 भी है समझो। तो बेटा ये सिक का सिक से उल्टा है तो ये घात इससे उड़ जाएगी। ठीक, तो ये बेटा आ जाएगा ए माइनस का साइन टी प्लस का 1/2, ये हो जाएगा सेक टी। चाहे इसको ऐसे लिख लो बेटा, और बटे में लिख लो, इसको काश लिख सकते हो तो 1/2 साइन टी बाई टू आ जाएगा इंटू काश टी बाई टू आ जाएगा। ये डिवाइड मिलाओगे काश से को 1/cos हो जाएगा। ये हो जाएगा का फार्मूला। फार्मूला बेटा हो जाएगा कॉसेक टी बाई टू का, कॉसेक टी बाई टू सॉरी साइन सेक बाई टू का, साइन टी बाई साइन सॉरी साइन टी का हो जाएगा, साइन टी का नहीं हो जाएगा समझो। इधर देखो साइन 2x का फार्मूला पढ़ा हुई हो कि नहीं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बार बार बताओ पर। ठीक है, साइन 2 साइन इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बताओ, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसी फॉर्म में तो लिखा है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, साइन टी का फार्मूला बेटा। ठीक, इतना आ गया बोला, समझ में आवा। अच्छा अभी और सॉल्व करो। एलसीएम ले बेटा तो आ जाइएगा का 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और का स्क्वायर टी हो जाए। देखो ये आ जाए कितना, इधर जी तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1/, और साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाए का स्क्वायर टी, देखा और सॉल्व कर सकते हैं बउआ। एक लिख सकते हैं ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाए का स्क्वायर टी, का स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, इतना लिख सकते हैं। चाहो तो और तोड़ लिख सकते हैं, एन तक आन दो, डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अब डी वाई अपॉन डी टी इधर निकाल दो ये बॉक्स में, इधर डी वाई अपॉन डी टी करिए तो सीधे ए का ए रही साइन टी का हो जी कॉस टी लेवल, ए में भाग दे दो डी एक्स अपॉन डी टी का, भाग दे दो इधर डी एक्स अपॉन डी टी का, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, डी टी तो डी टी खत्म, बताओ होगा ये थे, ये खत्म, ये खत्म, ऊपर चलो जाइए तुम्हार साइन टी और नीचे एक रही कॉस टी, तो tan टी आंसर है। ले ले जो इधर आ रही डी वाई अपॉन डी एक्स, ले डी वाई अपॉन डी एक्स tan टी आ गया, tan टी आंसर आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझो, ई का टी के साथ ई का टी के साथ हल करो ना, समझ लेगी डेल काटपीट के इतना जी भाग भी तो काटपीट के इतना आंसर आ जी केवल tan टी बाई टू। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद है कि साइन बटे कास tan होता है, कास बटे साइन काट होते हैं, सॉरी हाँ, तो ये सब याद है बच्चा फार्मूला। अगर ई तो कौन परेशानी ना हुई है, नहीं तो परेशानी ही परेशानी है बच्चा। मात्र 2 महीने से कम समय बचा एग्जाम के लिए। अगर अब भी तुमको नींद आ रही है, 8 बजे शाम को नींद आने लगती है, 9 बजे नींद आने लगती है, 7 बजे नींद आने लगती है, ठीक है, तो बच्चा तुमको कौन नहीं बचा है, ठीक, कौन नहीं बचा है, परेशान है। चलो आगे देखो। ओह सर्दी बहुत है। ये बराबर का है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये का है बच्चा साइन अल्फा, ये का है कास अल्फा, ई ले ए डैश इंटू ए बराबर आई, प्रूफ करना है हमको बालक। 2 क्रॉस 2 का आई भी है, जब ये 2 क्रॉस 2 है, ठीक, हमको ए इंटू डैश, पहले ए लिखा है, ये ए डैश में का होता है बालक,
ए डैश में जो बेटा स्तंभ होता है उन पंक्ति में लिख दो, चाहे पंक्ति के स्तंभ में लिख दो। पहले पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखो, तो कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, ये पंक्ति का इसको माइनस साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, समझ में आ गया। अब इनका इंटू ए डैश इंटू ए वो मल्टीप्लाई करो बेटा, तो देखो ए डैश इंटू ए निकली है बालक, पहले कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा ये कॉस अल्फा इंटू में बालक ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, करो चेक करो। तो जैसा कि बताया बेटा ये पंक्ति का स्तंभ में कॉस 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 स्क्वायर अल्फा, कॉस 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 स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। इसका करोगे इसमें माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इधर कराइए बेटा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इधर कराइए बेटा ये था तो साइन 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 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 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 स्क्वायर अल्फा। ई देखो ई कट के बच्चा जीरो, ई कट के जीरो, ई का मान एक होता है, ई का मान एक होता है, तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, नौ आगे नहीं दे दी मुँह आगे, ठीक। ये ऑर्डर का हो गया देखो 1 0 0 1, ले आंसर खत्म क्लास, धन्यवाद बेटा।